ये नाटक समेसर और इसमें सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार स्वाध्याय में चल रहा है। इसका स्वाध्याय अपना 81 नंबर तक का जो छंद है वहां तक हो गया है और आज 82 नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। जो इससे पहले कि बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि निक्षेप क्या है। मुझे भी बहुत जिज्ञासा रहती थी। तो मैंने अनेक ग्रंथों से इधर उधर से जहां भी मुझे निक्षेप की परिभाषा मिली मैंने इकट्ठी की, नोट की अपने पास। तो 8 पॉइंट मुझे मिले निक्षेप के संबंध। बाकी के तो ऐसे हैं और उसमें से 7 तो ऐसे हैं जो टेक्निकल भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन सबसे सरल जो है वो है सर्वार्थ सिद्धि, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है पूज्यपाद देव की, उसमें मिला है। तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। देखो, कार्तिकानुप्रेक्षा में एक गाथा आई है, प्राकृत की गाथा है। उस गाथा का जो आशय है वो इस प्रकार से है कि इस विश्व में जितने पदार्थ हैं उतने ही शब्द हैं, नाम है। नाम तो शब्दों में है और पदार्थ स्वयं अपने से है, उनकी सत्ता न्यारी सत्स्वरूप पदार्थ। और उन पदार्थों को कहने वाला एक एक शब्द है। ठीक है। अब जो एक शब्द है, कोई भी शब्द अपन ले सकते हैं। जैसे इंद्र एक शब्द है, तो इंद्र नाम की कोई वस्तु भी हुई। ठीक है। अच्छा, अब उसमें से जो वास्तविक इंद्र है वो तो इंद्र है ही है, लेकिन अन्य को भी इंद्र कहा जा सकता है ना, किसी को भी। जैसे कोई इंद्रसेन है, इंद्र कुमार है, इंद्र नाम रख दिया, इंद्रसेन, इंद्र कुमार, तो ये भी इंद्र है साहब, ये भी इंद्र है। ठीक है। किसी का फोटो लगाओ और फोटो में देखो ये कौन है, अरे वो इंद्र है, ये इंद्र, इंद्र, इंद्र है। कोई व्यक्ति किसी आयोजन में इंद्र बना हो तो उसे भी इंद्र कहते हैं, ये इंद्र आगे से। और देखो साहब, हम इंद्र बने थे, उसका फोटो है। अब शब्द तो एक है और शब्द को अनेक जगहों पर अप्लाई किया। ठीक है। अब वहां जो अनेक स्थानों पर उसको अप्लाई किया गया है शब्द को, तो वहां वहां अपना ज्ञान जो उसको उस अपेक्षा से जानेगा, फोटो वाले इंद्र को भी जानेगा, जो किसी अ, उत्सव में कोई इंद्र बना तो उसको भी जानेगा, और स्वर्ग का जो इंद्र है उसको भी जानेगा। जानेगा, ज्ञान तो जानेगा ना। तो अब वो इंद्र किसको कहा जा रहा है वहां, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, ये जानना, ये तो जानना तो हुआ नहीं, लेकिन वो निक्षेप के बिना नहीं जान सकता है। निक्षेप क्या है कि उसमें उसको इंद्र कहा जा रहा है, इंद्र शब्द दिया गया है उसे, उस वस्तु को कौन सा शब्द दिया, इंद्र नाम का एक शब्द दिया। अब ये इंद्र किस अपेक्षा से है, इसे जानने वाला नय है। निक्षेप हो गया और नय हो गया, दोनों है ना।
तो नए जो काम करता है वो बिना निक्षेप के नहीं करता है। समझ में आया ना? नए काम करता ही नहीं है बिना निक्षेप के। हर समय वो नए के साथ में निक्षेप लगा हुआ है पीछे उसके। ये निक्षेप है। अब आप समझ लो। अब उसका विश्लेषण करेंगे ना तो अपने को ये समझ में आता है, जैसे मैंने विश्लेषण किया है वैसे पता नहीं चलता था नए में निक्षेप कहाँ है, निक्षेप क्या है, निक्षेप क्या है। मतलब अब एक शब्द है, अब उस एक शब्द को और जो वस्तु है उस वस्तु पे वो चार प्रकार से अप्लाई होती है, ऐसा इसमें आता है। तत्व सूत्र में भी आता है। स्थापना नाम स्थापना द्रव्य भावस तस तस्य न्यास, ऐसा कुछ है। ठीक है। न्यास माने निक्षेप के चार प्रकार के निक्षेप होते हैं। इसका मतलब क्या, एक वस्तु को वो अलग अलग वस्तुओं को एक ही नाम से कहा जा सकता है। किसी का नाम भी इंद्र है तो नाम निक्षेप हो जाएगा। तो अपन जो जानने वाला ज्ञान है वो ये जान जाएगा ये नाम का ही इंद्र है, ये वास्तविक इंद्र नहीं। जान लिया ना ज्ञान में। और एक स्थापना वाला। हाँ। हाँ, नहीं, स्थापना माने जैसे वो भी इंद्र को पकड़ो तो वो किसी पंच कल्याणक में या किसी और दूसरे आयोजन में एक व्यक्ति इंद्र बना है तो वो तो उसमें इंद्रपने की स्थापना की गई है। और ये करवाते भी हैं वो चावल आवाल लेकर के सब स्थापना की जा रही है, इंद्र स्थापना। ठीक है। तो अब उसको भी इंद्र कहा जा रहा है। तो ज्ञान जानता है इसको इंद्र की अपेक्षा से वास्तविक नहीं है। ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य माने कोई पहले इंद्र था वर्तमान में मनुष्य है, या कोई मनुष्य है और ये अगले भाव में इंद्र बनेगा तो उसे इंद्र कहा जाता है। जैसे भी मुनिराज वगैरह वर्तमान में अपन देते हैं ये इंद्र बनेगा, ये इंद्र साहब ये, तो वो बनेगा तो अगले भाव में, लेकिन अभी उसको इंद्र कहा जा रहा है। ये द्रव्य निक्षेप है। और जो वास्तव में इंद्र है वो भाव निक्षेप से, तो अभी अभी उसी इंद्र के भाव में उसी स्वरूप में है वो तो सेम, तो उसको इंद्र कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से वो चार प्रकार से हो सकता है, ऐसा आशय है। तो उसको उस वस्तु में वो इंद्रपने का आरोपण करना किसी अन्य अनेक प्रकार से। ठीक है। तो ये आरोपण करने का नाम निक्षेप का है और ज्ञान का काम जानने का है। तो निक्षेप के बिना नहीं जानेगा उसे, क्योंकि वहां वो जो निक्षेप है वो चार प्रकार से काम करता है। तो उसमें से ज्ञान ये जान लेगा ना किस अपेक्षा से इसको ये कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा आशय है। तो इस तरह से वो निक्षेप काम करता है। अब इसमें जो आठों परिभाषाएं दी है ना, तो मैंने तुम्हें समझाई तो वो अलग अलग प्रकार से आठों प्रकार की परिभाषाएं इसमें लागू हो, और मैंने उसका स्पष्टीकरण एकदम कर दिया है। अब उसमें उलझना नहीं कि निक्षेप किस जिज्ञासा रहती है। विद्वानों से भी पूछ लो ना, वे नहीं बता पाए बेचारे। हैं? एक विद्वान थे, नरवर के थे वे, मुरारी लाल, सोनागर में कई बार मिलते थे मुझे। तो एक बार मिले तो उन्होंने पूछा मेरे से, पंडित जी बताओ निक्षेप किसको कहते हैं, निक्षेप क्या, वो मेरी समझ में नहीं आता है निक्षेप किसको कहते हैं। अब तक मैं भी नहीं जानता था निक्षेप किसको कहते हैं, लेकिन मुझे जिज्ञासा थी तो मैंने वो सारी परिभाषाएं इकट्ठी की। नहीं कहाँ का, तो वो क्या है कि बार बार उसका मनन चिंतन होगा ना एक प्रकार से ना, तो वो बात समझ में आती है। तो आज मैंने इतनी सरल करके आप लोगों को बता दी है, इसलिए मैं कह रहा था मैं शाम को बताऊंगा। तो सब उनको सबको बताने की जरूरत नहीं, बेकार में समय खराब होता है। गुरुदेव जी का व्याख्यान भी रहता है, मूल अपना विषय भी चल रहा है। ठीक है। जिसको जरूरत हो उसे बताओ, दूसरों को क्यों बताओ। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखो एक परिभाषा है,
निक्षेप विषय है, नए विषयी है। ये ये परिभाषा है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में। निक्षेप किसको कहते हैं कि वो विषय है। निक्षेप माने वो वस्तु, उसको ही निक्षेप कहा जाता है। जैसे वो इंद्र बना कोई, ठीक है, तो अब नए उसे जानेगा ना इंद्र को, तो ये किस अपेक्षा से इंद्र है, तो ये स्थापना निक्षेप से ही इंद्र है, ऐसा जानेगा। ठीक है, तो नए जो है वो विषय करने वाला हो गया, उसको जानने वाला हो गया, और वो विषयी हो गया, माने वो निक्षेप हो गया सर, उसी को निक्षेप कहते हैं, क्योंकि स्थापना, वो स्थापना निक्षेप है वो। ये धवला में एक परिभाषा है, संशय विपर्य अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। देखो अब कैसे कैसे, अब ये इससे क्या समझेगा, हम तो समझ रहे हैं इसके भाव को, लेकिन कोई दूसरा, क्या कोई पंडित भी नहीं समझेगा इसका अर्थ क्या है। मैं समझ रहा हूँ इसको, क्योंकि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ठीक है, तो वहां पर जैसे स्थापना वाला इंद्र है, तो वो जो उसने ये जाना कि ये स्थापना वाला इंद्र है, ये सच्चा इंद्र नहीं है, तो सच्चा इंद्र कौन है, तो उसे जाना होगा, तभी तो वो कहेगा ये सच्चा इंद्र नहीं है। तो मैंने निश्चय नहीं के विषयभूत जो इंद्र है उसको जान लिया ना उसने, और उसका संशय मिट गया ना कि ये सच्चा नहीं है। किसी को संशय हो कि ये सच्चा है कि नहीं, ऐसे ही वस्तु स्वरूप के बारे में जीव को जो अज्ञान रहता है, अनध्यवसाय रहता है, संशय रहता है, विपर्य रहता है, तो उसमें से वो यथार्थ वस्तु को पहचानना, इसके लिए निक्षेप काम करता है, ऐसा आशय है। ये पंचाध्यायी का एक है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से जो नयों के द्वारा पदार्थों में एक प्रकार का आरोप किया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं, ऐसा पंचाध्याय में दिया है। एक तेलोय परिणति में है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के हृदय के अभिप्राय को नय कहते हैं। अब ये तो नय की बात हो, निक्षेप उपाय स्वरूप है, अर्थात नामादिक द्वारा, वही नाम, स्थापना वगैरह, वस्तु के भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। वस्तु के भेद, इंद्र एक वस्तु है, अब उसके नाम, स्थापना इस तरह भेद किए कि भाव इंद्रिय है, नाम इंद्रिय है, ठीक है, स्थापना इंद्रिय है, और द्रव्य इंद्रिय है, इस प्रकार का। तो ऐसा जो उसमें निर्णय किया जाता है उसको जो है वो निक्षेप कहते हैं, वो उपाय है उसका, ऐसा कर देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं इसमें दी हैं, तो मैं समझता हूँ समझ गए हुए हैं। देखो यहाँ 82 नंबर का अपन ने छंद पढ़ लिया था क्या, जहाँ शुद्ध ज्ञान वहाँ चारित्र है, अर्थ रहे, तो अपन ने अभी इस पे चर्चा की नहीं ना, अभी नहीं की, थोड़ी सी चर्चा हुई है अपन, वो उसकी, हाँ, इस छंद की चर्चा नहीं हुई है ना। देखो यहाँ कहते हैं, जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उद्योत दिसे तहाँ शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है। अब यहाँ ये कह रहे हैं, देखो जो मोक्ष मार्ग होता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप होता है। अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, तो वहां सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान भी साथ में होता है, कल बताया था, ठीक है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ,
वहां सम्यक चारित्र है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब सम्यक चारित्र है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कोई लोग नहीं मानते हैं। और पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में भी ये कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर मोक्ष मार्गी है, जिसको चारित्र नहीं है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि वो मोक्ष मार्गी नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन कर्म होने से फायदा क्या हुआ अगर उसे मोक्ष मार्गी नहीं माना। मेरे ख्याल से 314 पेज पर या 336 पेज पर ऐसा प्रश्न है 9वें अध्याय में। तो पंडित जी साहब ने उत्तर दिया, चारित्र उसको होगा, इस अपेक्षा से हम उसको मोक्ष मार्गी कह सकते हैं, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान है उसको नियम से चारित्र हो। अब जो चौथे गुण स्थान में तो चारित्र है कि नहीं, तो उसका जवाब ये छंद दे रहा है। लेकिन वहां चौथे गुण स्थान में अनेक ग्रंथों में सम्यक चारित्र नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वृत्ति को असंयमी कहा जाता है। और चारित्र का प्रतीक संयम है, संयम नहीं तो चारित्र नहीं, इसलिए इसको अविरति या असंयमी कहा गया चौथे गुण स्थान वृत्ति को। और असंयमी है इसका मतलब चारित्र नहीं है। ठीक है, तो भी अब वहां चारित्र क्यों नहीं है? चारित्र कैसे होता है? क्योंकि जब जीव की शुद्धता बढ़ती है ना, जीव वस्तु है ना, उसको वो मिथ्या दर्शन जीव वस्तु की परिणति में से मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो मिथ्या दर्शन गया और अज्ञान भी गया, और ज्ञान में सबर प्रकाशकपना प्रकट हुआ। ये कल बताया था। ठीक है, जो आत्मा है ना, तो आत्मा की अवस्था में ज्ञान तो अभी भी है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान में क्या विशेषता होती है? सबर प्रकाशकपना होता है। और वो सबर प्रकाशकपना खुद ही जानता है कि मैं सबर प्रकाशक स्वरूप हूं। जानेगा कि नहीं जानेगा? जिन लोगों को ये शंका रहती है कि भाई ये सम्यक दर्शन हो गया तो वो तो केवल जाने, अपने को क्या पता चलेगा है? और वे तो ये मानते हैं कि हम तो भैया देव शास्त्र की श्रद्धा करते हैं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सात तत्व का श्रद्धान कर लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, और ऐसे ही अपने को ये करके और मानने लगते हैं हम सम्यक दृष्टि हो गए। पर सम्यक दर्शन का प्रमाण क्या? कि ज्ञान में सम्यक बना, तो ज्ञान में सम्यक बने का प्रमाण क्या? कि स्वयं वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक हुआ है। तो वो ये नहीं जानेगा क्या कि मैं स्वपर प्रकाशक हूँ? स्वपर प्रकाशक बना मेरा स्वभाव है, क्योंकि मुझे अभी सब स्व और पर क्या है सब अभी जानने में आ रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान हुआ ना वहां। हाँ, अब वहां पर क्या क्या कि जितना भी जो कुछ भी पर है, अरे राग की एक कण का भी वो पर है, वो स्व नहीं है। वहां स्व का मतलब ये है अपना जो स्वभाव, एक त्रिकाल, बस वो स्व, क्योंकि वो ही उसमें सम्यक ज्ञान में स्वपने प्रकाशित है ना, मैं ये हूं और बाकी सब पर मैं नहीं हूं। ऐसा वो स्वयं अपने से ही वो प्रकट होकर के वो चिल्ला के कह रहा है कि भैया देखो मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं, मेरा और कुछ नहीं है, मेरा और कुछ नहीं। भले ही वो चारित्र नहीं है तो पर पदार्थों में अपनेपन का करने पने का विकल्प करता हो कि ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अभी तीन चौकड़ी के साय का सद्भाव है ना। ठीक है, अब क्या होता है जब सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक ज्ञान हो गया, स्वप्न प्रकाशपना हो गया।
तो अब वो आत्मा में ही हुआ ना सब कुछ। सम्यक दर्शन माने आत्मा में वो स्वभाव में अहम पनाव से इतना मात्र में हूँ। और वो श्रद्धा तो चुपचाप बैठी रहती, उसे कुछ लेना देना नहीं। और वो सपर प्रकाशक ज्ञान है, वो कहता है कि देखो ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। ऐसा वो निरंतर प्रकाशित है, निरंतर, एक क्षण को भी, सोते में जागते में जहां भी हो। है? जैसे तीर्थंकर परमात्मा माँ के गर्भ में आते हैं, तो वो माँ के गर्भ में तो भी उन्हें सम्यक ज्ञान है कि नहीं? शायद सम्यक दर्शन है ना उनके, तो ज्ञान में भी सम्यक पना है ना, तो सुपर प्रकाशक पना है ना माँ, तो माँ के गर्भ में भी सुपर प्रकाशक पना है। वो बालक हैं छोटे, खेल रहे हैं माँ बाप खिला रहे हैं उनको, तो फिर वो तो भी सुपर प्रकाशक बना है। वो तो वस्तु परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब क्या होता है इसके बाद, कि इसके बाद चारित्र होता है। और चारित्र होता है माने शुद्धता बढ़ती है पुरुषार्थ से। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कारण से वो उसी में अपने स्वरूप में ही रहना चाहता है, उसे कुछ सुहाता नहीं है। कर्म के उदयजन अशुभ भाव भी होते हैं चौथे गुण स्थान पर। ठीक है। और तो वो अशुभ भाव को टालने के लिए, माने कि क्योंकि वो ज्यादा दुख रूप भाव है, तो वो शुभ का अवलंबन करता है। ठीक है, और शुभ का अवलंबन करता है, तो उस काल में उसे अपने स्वरूप में वृद्धि का अवसर मिलता है। स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि का अवसर मिलता है। मतलब करते ही करता है, नियम से करता है, करेगा ही करेगा जो कुछ उससे बन पड़ेगा उसके लिए। अब क्या बन पड़ेगा, क्या कर सकता है? करने को कुछ बाहर में नहीं है। क्या चलता है? हाँ, माने शास्त्र का अवलंबन करके पढ़ना पढ़ाना, ये सब कार्य करना। रामचंद्र जी थे, वो 6 महीने, वो कोई बात नहीं है, देखो उसको नहीं पकड़ा। हाँ, अब ये अपन कैसे कह सकते हैं अशुभ में प्रवर्तन कर पूरा? हाँ, तो हो सकता है, लेकिन परिणाम तो अंदर रहता है। वो शुभ शुभ कब चल रहा है? बाहर की क्रिया से उसकी कोई पहचान नहीं है। वो तो भाई भैया वहां वो बता दिया है उन्होंने कि जो ज्ञानी जीव है चौथे गुण स्थान बढ़ती है, उसको भी कैसे कैसे बाहर में उपाधियां हो सकती हैं। कर्मजन्य उपाधियां किस किस प्रकार की, वो जो दशा है ना, वो कर्मोपाधि जन्य, कर्मजन्य उपाधि है वो। क्या है बताओ? इसके अलावा और कुछ नहीं है, है? वो सब कर्मजन्य उपाधियां हैं, जितने उनके वो जो दिखाई देते हैं कृत्य। हाँ, उस काल में बलभद्र के पने के काल में, घर गृहस्थी के काल में, चाहे वो सीता की अग्नि परीक्षा कराई हो, चाहे सीता को वन में भेजा हो, ठीक है, चाहे वो लव और कुश से युद्ध लड़ा हो, है, या रावण पे जाकर के चढ़ाई की हो, दूसरों को इकट्ठा किया हो, और तमाम उसमें घटनाएं ऐसी आती हैं। ठीक है, तो वे सब क्या थी? उपाधि, कर्मजन्य उपाधियां थी वे सब की सब। लेकिन वहां एकांतता अशुभ परिणाम ही चलता हो, ऐसा नहीं है। परिणाम तो अंतरंग में शुभ अशुभ रूप चलता रहता है भैया, हर क्षण। वो मतलब अधिक से अधिक कितना रहेगा, अंतर्मूर्त रहेगा। अशुभ परिणाम रहेगा तो फिर शुभ परिणाम आएगा, नियम ही है। और शुद्ध परिणाम वहां होता नहीं है। मान शुद्ध परिणाम, शुद्धता तो उतनी है ना सम्यक दर्शन ज्ञान वाली, बस चारित्र संबंधी तो शुद्धता उतनी है नहीं ना। और स्वरूपाचरण चारित्र, कोई चारित्र तो कहा नहीं जाता, वो तो स्वरूपाचरण चारित्र है, तो प्रकाशित कर रहा है ज्ञान। यथा क्या चारित्र, चारित्र नहीं, यथा क्या चारित्र को मानो, लेकिन संयम सत्व सहित हो तो उसको चारित्र माना जाए। पंचम गुण स्थान वर्ती को भी चारित्र है।
मुनिराज को भी चारित्र है, ठीक है। तो वो यहाँ तो ये कहना है कि वो जो उसका पुरुषार्थ जो चलता है, तो पुरुषार्थ क्या चलेगा, चिंतन मनन। जैसे मुनिराज के ज्ञान ध्यान तप वो रखता है, ऐसा बोला जाता है। तो मुनिराज का तो ज्ञान भी तप है और ध्यान भी तप है, बस ये और क्या है। और बाहर की क्रियाएं बताएंगे मुनिराज और करेंगे क्या, कि इतने दायरे में वो दायरा बता दिया कि वो क्या करेंगे, क्योंकि अज्ञानियों को बाहर से क्या दिखाई देता है। तो उनका ये दायरा है, इस दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। मूल में तो ज्ञान ध्यान तक वो रखता है बस, संक्षेप में। और विस्तार में 28 मूल में ये दायरा है, उसके बाहर भी है। ऐसे ही हरेक का है, चाहे वो पंचमूल स्थान वर्ती का भी उसका दायरा क्या है, ये 12 प्रकार के व्रत हैं, ठीक है। और ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं, ये उसका दायरा है। इस दायरे से बाहर नहीं जाएगा। इस दायरे से बाहर मतलब ऊंचा भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। अगर नीचे गिरता है तो वो पंचमूल स्थान नहीं रहता है, ऊपर जाता है तो पंचमूल स्थान नहीं रहता है, फिर मुनि दशा होती है। ये है, तो उसको सीमित कर दिया उस दायरे में, ठीक है। लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती का कोई दायरा नहीं चारित्र की अपेक्षा से। तो अब अंदर में जितना शुद्धता बढ़ी, उसमें जो पुरुषार्थ वो कर रहा है, और श्रावक के वो दिए जाते हैं ना, छह आवश्यक कार्य, तो ये तो किसी को भी लागू पड़ सकते हैं। माने जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसके लिए भी लागू है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इस तो दान भी कर सकता है वो, स्वाध्याय भी कर सकता है, ठीक है। और स्वाध्याय के 5 वेद हैं, 5 अंग हैं। तो 5 अंग से उस प्रकार से वो स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय ही मुख्य है इनमें सब में। ये प्रवचन सार जी में 2 गाथाएं आएंगे। एक तो 86 नंबर की है शायद, वहां ये कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए ऐसा कर। और एक 232 नंबर की गाथा है, वो मुनिराज के प्रकरण में है कि आगम चेष्टा ततो जेठा, ये आगम में चेष्टा वो ही सबसे उत्तम चेष्टा है मुनिराज की, वो मुख्य है। जेठा माने ज्येष्ठ, मुख्य। तो ज्ञानी क्या करेंगे अशुभ से बचने के लिए, कि ये आगम में चेष्टा करेंगे, इससे उत्तम और दूसरा कुछ कार्य नहीं। और तीसरा स्वाध्याय परम तप, सबसे 12 प्रकार के तपों में सबसे उत्तम उसे का। तो इस प्रकार से हर प्रकार से देखा जाए तो बाकी तो, और अब दान के दिन भर थोड़ी देता रहेगा वो, पूजा दिन भर नहीं करेगा, भगवान का गुणगान दिन भर नहीं करेगा, लेकिन स्वाध्याय दिन भर कर सकता है। अपने आप से हाँ, ठीक है। अब उससे माने बचने के लिए वो भगवान का स्मरण करे और उनके स्वरूप को जाने, तो मंदिर में भी जाना है, मंदिर में नहीं हो तो वहां भी जान सकता है, लेकिन वो सब स्वाध्याय की श्रेणी में आता है, चिंतन मनन। तो इसलिए मुख्य रूप से ये तय हुआ कि अपनी शुद्धता की वृद्धि के लिए वो क्या करेगा, कि स्वाध्याय ही एक उपाय है, दूसरा और कुछ भी उपाय नहीं। क्योंकि जिनवाणी नित्य बोधनी है, या गुरुओं के पास जाए, गुरु के उपलब्ध हो कहीं तो उनके पास जाओ, और गुरुओं के पास भी गुरुओं को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता है गुरु हो, तो वो अपना कोई प्रश्नावली, कोई प्रश्न तैयार करके ले जाए, तो उनसे चर्चा करे, यही महाराज आप मुझे बताओ इसका अर्थ क्या है। जैसे अपन लोगों को ऐसा प्रश्न आते हैं कि नहीं आते, तो तुमने पूछा कि निक्षेप किसको कहते हैं, कल पूछा 7 तत्व दोनों पे लागू के पुद्गल पे और उस पे जीव पे कैसे लागू पड़ते हैं, इसकी अपन ने चर्चा की। ऐसे ही किसी शिष्य को कोई प्रश्न हो तो उनके लिए जहाँ हल नहीं मिल रहा, तो गुरुओं के पास जाए और पूछे उनसे, वो भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को निर्मल और निर्मल करता हुआ, और उसके चारित्र की वृद्धि इस प्रकार से वो करता है।
और जब इधर चारित्र की वृद्धि होती है तो दो बातें होती, एक चरणानुयोग संबंधी, एक कर्णानुयोग संबंधी। और ये चारित्र की वृद्धि, ये द्रव्यानुयोग संबंधी। ये तो द्रव्यानुयोग का विषय हो गया, चारित्र की वृद्धि तो ठीक है। और कर्णानुयोग में क्या हुआ कि वो कर्म का अभाव हुआ, वो अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी जो कर्म है ना, उनका अभाव हुआ। और चरणानुयोग में क्या हुआ कि संयम दिख रहा है बाहर से, वो दायरा दिखने लगा कि ये श्रावक है। तो इस प्रकार तीन कार्य होते हैं, ठीक है। उसको चारित्र कहते हैं। और चारित्र स्वरूप में स्थिरता को भी कहते हैं। तो स्वरूप में स्थिरता क्या होती है? देखो ये सब बातें, ये जो मेरा स्वाध्याय है ना, उस है, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये सब स्वाध्याय है ना मेरा अपना चिंतन मनन, उसमें से आपको बता रहा हूँ। कहीं एक जगह लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिले, ठीक है। तीन जगह काम हो रहा है, तीन दशाएं चल रही एक साथ। एक जीव के एक ही साथ कर्म संबंधी दशा, बाह्य आचरण संबंधी दशा और अंतरंग स्थिरता रूप दशा, ठीक है। अब स्थिरता किसको कहते हैं? स्थिरता माने अपना जो स्वभाव है ना, बस वो स्वभाव तो त्रिकाल है ना, ध्रुव है ना, वो ध्रुवता वो पर्याय में व्यक्त होने लगे, उतनी स्थिरता हो गई, उतनी स्थिरता हो गई, उतनी स्थिरता हो गई। और उसके अनुसार राग की दशा होती है, उनका दोनों निमित्त निमित्त भाव है। ठीक है। और उसी के अनुसार जितनी स्थिरता अंदर हुई, उसी के अनुसार कर्म की दशा होती। आया कि नहीं आया? अब देखो, ये तो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद एक बात और बताता हूं। अंदर में जो स्वरूप स्थिरता है, चारित्र है, और बाहर में जो संयम है, वो संयम तो राग की दशा है, और जो स्थिरता है वो वीतराग, ठीक है। अब उस राग की दशा को भी व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, ठीक है। अब वो व्यवहार से जो चारित्र कहा जाता है, और उसको और अंदर की स्थिरता को निमित्त निमित्त भाव है। जितनी जितनी अंदर में ये वृद्धिंगत होए, उतने उतने बाहर में उतना संयम की उत्कृष्टता हो, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। और इन दोनों को आपस में साध्य साधक भाव भी कहा जाता है। आया कि नहीं आया? किसको साधक और किसको साध्य? कि साधक तो बाह्य जो संयम है वो साधक है, और ये अंदर में जो स्थिरता है वो साध्य है। ऐसा इसको भिन्न साध्य साधक भाव कहा जाता है, क्योंकि राग का स्वभाव भिन्न है, ठीक है, आत्मा के स्वभाव से, इसलिए भिन्न साध्य साधक भाव कहा जाता है। ये साध्य साधक भाव दो भावों का, एक वीतराग भाव, एक विराग भाव। द्रव्य तो एक ही, वस्तु तो एक ही है, एक ही वस्तु में एक काल में दो भाव चल रहे हैं, एक वीतराग, दोनों का साध्य साधक भाव, ठीक है। अब ये साध्य साधक भाव बताया जाता है, जिनवाणी में बताया है आगे। अब जो सामान्य लोग हैं ना, पक्षपाती लोग, वे क्या मानते, देखो ये साध्य साधक कहा ना, इसलिए हम बाहर का संयम पाले, तभी तो हमारे वो होगा ना, चारित्र होगा ना अंदर में।
अब इसके बिना, इसके संयम के बिना चारित्र कैसे हो जाएगा? संयम जनवाणी में कहा साध्य साधक भाव, साध्य साधक भाव। तो बाहर का वो पालने लगते हैं और उसी में पड़े रहते हैं वे, क्योंकि उनकी धारणा ही उल्टी है ना। साध्य साधक भाव को तो वो यथार्थ बने समझे नहीं। भाई साध्य साधक पना कब है? जब दोनों होए तब तो आपस में साध्य साधक पना है। और एक ही होए, दूसरा होए ही नहीं, तो वो कागा साध्य साधक पना है। इतनी जो मैंने चर्चा की है ना, उससे समझ लेना साध्य साधक पना। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो भाव को समझते नहीं है, वो क्रिया को। हाँ ये बात तुमने रात को पकड़े नहीं, उसमें तो वो शरीर में सारी क्रिया जो होती है उसको ही पकड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात कि देखो, मैं एक बात बहुत पहले से कहता आया हूं कि जो जीव की साधक अवस्था होती है, और साधक अवस्था चौथे गुण स्थान से मानी जाती है, जो सम्यक दर्शन हुआ और वो जीव साधक हो गया मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का, वो मुमुक्षु हो गया। वास्तव में तो जो जिस जीव को सम्यक दर्शन है वो ही मुमुक्षु कहा जाता है। हम लोग तो सब इस उपचार से अज्ञानी है ना, तो उपचार से कहे जाते हैं मुमुक्षु है, मुमुक्षु। तो प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो जिनको रुचि है। बहुत से तो जिनको कोई रुचि बुचि भी नहीं, वे भी मुमुक्षु का पट्टा लगा के घूम रहे हैं, हम ही मुमुक्षु है, हम ही मुमुक्षु है। कई तो ऐसे विद्वान है जो यहाँ से विद्वान भी बन गए हैं, वे शास्त्री कर लिया है, और बिल्कुल स्वाध्याय के नाम पे बेचारे बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं, कोई रुचि नहीं है स्वाध्याय, ये दशा है। तो वो जो साध्य साधक बना है, तो जीव साधक होता है। ठीक है, तो उसे साधक बना कब है, कब तक है? कि जब तक बाहर का दायरा भी उसका है प्रकट, और अंदर भी उसके भीतर रखता है, तो वो साधक पना उसका देखने में आता है। ठीक है ना? अब अगर उसके वो नहीं हो, साधक पना नहीं हो, ठीक है, तो फिर क्या होएगा कि न तो वो शुभ राग होगा बाहर में, और न अंदर में वीतरागता की पूर्णता हो, वो वीतरागता हो। अब जब वीतरागता पूरी होती है तो साधक पने का अभाव, फिर बाहर में वो दायरा भी क्यों, उस दायरे से बाहर निकल गया ना, वो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और उस दायरे से नीचे आ जाए तो भी साधक नहीं रहा। तो उसका एक दायरा रहता है बाहर वाला, और उसमें साध्य साधक पना रहता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, इसमें कार्य कारण पना या साध्य साधक पने का एक प्रमाण और अभी एक दो दिन में ये मुझे विचार में आया था। जैसे कोई मुनिराज है, मुनिराज तो छठवें सातवें स्थान वर्ती है, तो उन्हें अंतरंग में वीतरागता है यथा योग्य, और बाहर में संयम भी है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप वीतरागता है, और बाहर में महाव्रत आदि रूप पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुक्ति, 13 प्रकार का चारित्र जो कहा जाता है, वो दायरा उनका है, और वो साधक है, और ये वीतरागता साध्य है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वो मुनिराज, उन्हें पूर्ण दशा नहीं हुई। ठीक है, अपूर्ण दशा में ही उनका देह त्याग हो गया, तो वो मुनिराज का जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अब स्वर्ग में जाएगा तो वो उसे उतनी वीतरागता बनी रहेगी क्या? क्यों नहीं बनी रहेगी? चौथे में क्यों आ गया? क्योंकि वो जो बाहर वाला दायरा था ना, वो नहीं रहा ना, तो वो साधक भाव भी नहीं रहा, तो इधर वो साध्य भाव भी नहीं रहा, वो तो देव बन गया ना।
तो देव बनेगा तो क्या होगा? हम बस तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात। सब पूरा वो जो जो स्वर्ग का जितना भी, हाँ, सब परिकर है वो सब सब मिल गया वहां। और उसके और परिणाम भी वैसा अपनी योग्यता से हो गए। तो बाहर का परिकर भी नहीं रहा, वो जो बाहर वाला साधक भाव था, शुभराग वाला, तो उतना शुभराग नहीं रहा, वैसी दशा नहीं रही। तो वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा अंतरंग वाला। तो अंतरंग वाला भी गिर करके, और वो चौथे गुण स्थान वर्ती वाला वो जो इतना अ, वीतराग माने वो है, सम्यक दर्शन की दशा उतनी रही। इससे सिद्ध होता है कि मुनि दशा में वो साध्य साधक बना है। ऐसे ही पंचम गुण स्थान में भी वो उनका अंतरंग बहिरंग का साध्य साधक बना है। इससे सिद्ध होता है। ख्याल में आया ना? तो इस प्रकार से अपन ने इस पे इतनी विस्तार से चर्चा की है। अब ये समय तो हो गया है, अब इस छंद को अपन कर लें। निज को दिन रैन